नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा रोजाना बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल डी के इंग्लिश ट्रेनर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम देखते हैं कौन सी एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे थे, किसके कहने पर तुम वहां जा रहे थे। किसके कहने पर तुम वहां जा रहे थे। दूसरा वाक्य, किसके कहने पर तुमने मुझे पूछा, किसके कहने पर तुमने मुझे पूछा। किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हैं। तुम यह काम कर रहे हैं। इन वाक्यों को हम कौन सी एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। तो आइए इन्हें हम किस प्रकार से और कौन सी एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा बना करके देखते हैं। चलिए पहले हम उस एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं जिनसे इस वाक्य को हम बनाएंगे। वह एडवांस स्ट्रक्चर है एट whose behest। एट whose behest, जी हाँ, इसका अर्थ होता है इसके कहने पर। एट whose behest का अर्थ होता है इसके कहने पर। इसके कहने पर यदि वाक्य में आता है तब हम उसके लिए अंग्रेजी में एट whose behest शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके कहने पर तुम वहां जा रहे हो। इसके कहने पर तुम वहां जा रहे हैं। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम सूत्र काम में लेंगे तो वो होगा एट whose behest, एट whose behest प्लस सेंटेंस। एट whose behest प्लस सेंटेंस। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ एट whose behest। अब उसके बाद में हम सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रश्नवाचक वाक्य है। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रश्नवाचक है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। आर यू गोइंग। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा एट whose behest आर यू गोइंग। अब और एक वाक्य बना करके हम देखते हैं। किसके कहने पर तुमने मुझे पूछा। किसके कहने पर तुमने मुझे
पूछा, क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जैसा कि दिख रहा है, तो इस टेंस को भी हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बनाएंगे सबसे पहले हम एट हुज वेस्ट का प्रयोग करेंगे। एट हुज बिहेस्ट। अब यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, तब हम इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइकिल या डिड का प्रयोग करेंगे। डिड। और उसके बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे यू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे आस्क। तो इस प्रकार से किसके कहने पर तुमने मुझे पूछा, तो इसके बाद हम मी का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार पूरा वाक्य बना, एट हुज behest डिड यू आस्क मी। अब एक और वाक्य बना करके देखते हैं। एक और वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे किसके कहने पर तुम वह यहाँ आएंगे। किसके कहने पर तुम यहाँ आएंगे। तो इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा एट हुज behest। अब क्योंकि वाक्य कहने पर तुम यहाँ आएंगे फ्यूचर टेंस का है और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। विल यू कम हियर। इस प्रकार से पूरा वाक्य बना, एट हुज behest विल यू कम हियर। अब और वाक्य बना के देखते हैं। किसके कहने पर तुम वहां जा रहे हैं। किसके कहने पर तुम वहां जा रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए वही सूत्र है अपने पास में, एट हुज behest तुम जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर यू गोइंग देयर। क्योंकि तुम वहां जा रहे हैं किसके कहने पर, तो ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रश्नवाचक है। तो हमने यहाँ पर आर यू गोइंग देयर का प्रयोग किया है। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हो। और वाक्य बना के देखते हैं। किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाने के लिए वही एडवांस स्ट्रक्चर एट हुज behest का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम इस सेंटेंस को टेंस की सिचुएशन के अनुसार बनाएंगे। तो ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रश्नवाचक है, तो हम इसे बनाएंगे आर यू
doing this work. पूरा सेंटेंस बना, at whose behest are you doing this work। और हम बात बना के देखते हैं, किसके कहने पर वह यह काम कर सकता है। तो वही हम बनाएंगे। सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है और इसमें व्यक्ति की क्षमता या योग्यता के बारे में बात की गई है, तो हम उसी स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाएंगे। यहाँ व्यक्ति की योग्यता अथवा क्षमता के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में हम ए का प्रयोग करेंगे, जो करता है अपने पास में, कैन ही डू दिस वर्क। तो इस प्रकार से पूरा वाक्य बना, एट हुज बिहेस्ट कैन ही डू दिस वर्क। और हम बात बना कर देखते हैं, किसकी कहने पर वह बात कर सकता है। वाक्य बनेगा, एट whose behest can he talk at whose behest can he talk, क्योंकि यहाँ पर भी व्यक्ति की क्षमता योग्यता के बारे में बात की जा रही है, इसलिए कैन का प्रयोग करेंगे और ही का प्रयोग करके हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। तो यदि आप लगातार ऐसे वाक्यों को बनाने का अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही आप ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी के साथ बना पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।